हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अंदेशा, संदेशा और बंदेशा, इन तीन शब्द बाणों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। आप ध्यान से सुनिएगा इन तीन शब्दों को लेकर कैसे वार किए। धनखड़ साहब ने कहा कि पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन को लेकर हर व्यक्ति कहता था कि हमें अंदेशा है, जिसका कोई आधार नहीं। पंजाब सरकार को एक संदेशा देना चाहिए था जिससे किसानों का भरोसा बने, लेकिन सरकार ने एक बंदेशा दे दिया। धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंदेशे के बीच में फसल खरीद की प्रक्रिया को बरकरार रखा और इसमें 32,000 करोड़ पंजाब में लगता है, 12,000 करोड़ हरियाणा में फसल खरीद को लेकर लगता है, जिससे कि एक संदेश जाए कि पंजाब का अंदेशा दूर हो। पंजाब के सीएम उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के आधार के रूप में हर कोई व्यक्ति ये कहता था कि हमको एक अंदेशा है। आंदोलन का कोई अंदेशे के सिवा और कोई आधार नहीं था। और अंदेशा के बाद वहां की सरकार ने एक संदेशा देना चाहिए था कि जिससे किसानों का भरोसा बने, लेकिन सरकार ने एक बंदेशा दे दिया, यानी वहां के किसानों को और अधिक समस्या की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया। केंद्र सरकार ने उस अंदेशे के बीच में अपनी खरीद, जीरे की, झुन्ने की खरीद, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, एक एक दाना खरीदने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। और उसके लिए जितनी बड़ी राशि 32,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद पे लगता है, 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा की खरीद पे लगता है, उस सब की व्यवस्थाएं करके उसको एक अच्छा संदेशा कि जिससे कोई अंदेशा था वो दूर हो। लेकिन कल पंजाब की सरकार ने इस पे और अधिक समाधान की बजाय भ्रम बढ़ाया। पंजाब के मुख्यमंत्री उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। यानी कणक और झुन्ना केंद्र सरकार खरीदती है, एक एक दाना वो खरीदती है, पंजाब सरकार उसके लिए कोई धन नहीं देती। जब वो MSP को परिभाषित करने लगते हैं तो केवल गेहूं और पैडी ही लिखते हैं। जो खरीद पंजाब सरकार को करनी थी मोटे अनाजों की, जिसका पैसा खुद पंजाब सरकार को देना पड़ता, या दलहन और तिलहन का पैसा 25% केंद्र से मिलता है, 75% तक राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन बाकी सभी फसलों की खरीद के बारे में वो पतली गली से निकल गए। दूसरा जो प्रावधान किया, वो प्रावधान भी इस तरह से किया है कि सरकारी खरीद तो होगी, लेकिन सरकारी खरीद के अलावा, ये तो केंद्र सरकार कह रही है सरकारी खरीद होगी MSP पे, कणक की भी होगी, झुन्ने की भी होगी। उसके अलावा कोई प्राइवेट आदमी अगर MSP से कम पे खरीद करता है तो उसको, अगर उसने किसान को कंपेल किया है, प्रेशराइज किया है, तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माने की बात कही है। तो पहली बात तो यह है कि किसान को कंपेल और प्रेशर वाला विषय कहां से आ गया कि आज भी किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने के बारे में क्या कोई दबाव है? किसान फसल अपनी मर्जी से बेचते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं होता है। इस प्रोविजन का तब तक कोई अर्थ नहीं है
तब तक एक खरीदार, अंतिम खरीदार किसान को नहीं मिले। आंदोलन के आधार के